विराजगढ़ का महल अपनी भव्यता और सख्त नियमों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां की सबसे सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी अनन्या महल की शान थी, लेकिन उनकी जिंदगी नियमों और पहरे के बीच कैद थी। महल के द्वार पर तैनात एक युवा सैनिक था, आर्यन। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर ईमानदारी की चमक थी। हर सुबह जब राजकुमारी अपनी बालकनी से बगीचे में आती तो उनकी नजर आर्यन पर पड़ती। शुरुआत में यह सिर्फ एक नजर भर थी, लेकिन धीरे धीरे यह नजरें मुस्कुराहटों में बदल गई। एक शाम राजकुमारी महल के पिछवाड़े बगीचे में टहल रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। पास ही खड़ा आर्यन उनकी मदद के लिए दौड़ा और अपनी ढाल उनके ऊपर तान दी। अनन्या हैरानी से, तुम भीग जाओगे। आर्यन, आप सुरक्षित रहें, यही मेरा कर्तव्य है। उस दिन से उनकी बातचीत शुरू हो गई। रोजाना कुछ पल, कुछ शब्द और इन चुपके चुपके के लम्हों में एक अनकहा प्यार पनपने लगा। लेकिन महल के नियम सख्त थे। एक सैनिक और राजकुमारी का रिश्ता नामुमकिन था। फिर भी अनन्या और आर्यन चोरी छिपे महल की लाइब्रेरी में मिलते, बगीचे में चुपचाप बातें करते और एक दूसरे को छोटे छोटे तोहफे देते। एक दिन पड़ोसी राज्य ने विराजगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया और आर्यन को मोर्चे पर भेजा गया। जाते समय उसने राजकुमारी से कहा, आर्यन, अगर मैं लौटकर ना आ पाया तो जान लेना कि मेरी आखिरी सांस तक मैं आपका था। अनन्या, आंखों में आंसू, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। युद्ध कई दिनों तक चला। खबर आई कि आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह सुनकर अनन्या ने अपने पिता राजा वीरेंद्र से विनती की कि वह खुद युद्ध क्षेत्र में जाकर आर्यन को वापस लाना चाहती है। पहले तो राजा ने मना किया,